हेलो बच्चों, तो सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में सेक्शन सी को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप लोगों का 12th के मैथ्स के एग्जाम में आने वाला है। तो सेक्शन सी बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराया था और आई होप कि आप लोगों ने भी पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा और अच्छे से उसे प्रैक्टिस किया होगा, रिवाइज किया होगा। तो आज हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे और इसे भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं सेक्शन ए के सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जो कि आपका आता है रिलेशन एंड फंक्शन से। रिलेशन एंड फंक्शन, तो सेक्शन ए में भी टोटल 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 क्वेश्चन में से किसी 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। अब वो आपकी मर्जी कि 5 क्वेश्चन आपको कौन सा अच्छे से समझ में आया और जो आपके लिए इजी है उसे अटेम्प्ट करोगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो है कि रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोगों का कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि इफ fx इक्वल्स टू 2x + 1 एंड gx इक्वल्स टू x² - 2 तो फाइंड GOF(x), यानी कि गॉफ। तो ये कैसे बनाना होगा? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि आप लोगों के पास GOF यानी कि G और OF, O का मतलब ऑफ, तो fx का g, तो यहां पे क्या हो जाएगा g fx को ऐसे ब्रैकेट में डाल दोगे। ठीक है, अब क्या लिखोगे g। अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x + 1, 2x + 1, ये हम लोगों के पास आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो g, ये टोटल टर्म्स को x मान लो, तो gx, तो gx का वैल्यू x² - 2 है। तो अब क्या करेंगे, यहां पे g है तो gx के वैल्यू को लिखना है, लेकिन x के जगह पे x ना लिखकर इस वैल्यू को लिखना है, क्योंकि इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करने वाले। तो अब क्या होगा, यहां पर x के जगह क्या लिखेंगे 2x + 1 होल स्क्वायर, ये लिख दिए। x के जगह पे 2x + 1 होल स्क्वायर - 2, तो क्या हो जाएगा a + b होल स्क्वायर ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab, तो क्या हो जाएगा 4x और -2, तो 2x का होल स्क्वायर 4x² + 4x, 1 का होल स्क्वायर 1 और -2, दैट मीन्स ये क्या हो गया 4x² + 4x और -1, ये हो गया आंसर। तो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन से सेक्शन ए ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन से सबसे जो क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों का इतना आसान, इतना इजी होने वाला है, आराम से आप लोग उसे कंप्लीट कर लोगे। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर सॉल्यूशन अगर हम लोग बनाएंगे, यहां पे क्या बोला जा रहा है FOF, अगर FOFX निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखो GOF को GFX हमने लिखा था, तो FOF को क्या लिखेंगे FFX। ठीक है, अब क्या करो fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू ये है 7 - x4 टू दी पावर x4। अब क्या करना है, अब फिर से f है बाहर में, यानी कि fx में हम लोगों को पुट करना इस वैल्यू को। तो अब x के जगह x ना लिखकर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे 7 - x, तो x के जगह क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे। तो क्या है ये इक्वेशन क्या है, ये वैल्यू 7 - x4 होल टू दी पावर 4, और x4 था यानी कि इस पर पावर 4। ठीक है, इस पे पावर 4, और देखिए 7 - x4 ये तो हो गया, अब फिर होल 1/4 है, तो क्या लिखेंगे होल 1/4। देखिए मैंने क्या किया, 7 का 7, x4 है तो x के जगह मैंने इस वैल्यू को लिया। ठीक है, यहां पे मतलब इस वैल्यू को हमको इसमें पुट करना है, सॉरी इस वैल्यू को मुझे इस पे पुट करना है। तो 7 का 7 मैंने लिखा, माइनस का माइनस लिखा, x के जगह मैंने ये वैल्यू को लिखा, फिर होल पावर था होल पावर दिया, फिर 1/4 था 1/4 दिया। अब क्या करो, ब्रैकेट ओपन करो, तो 7 - x होल 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4, ये ब्रैकेट मैंने हटा दिया, और होल क्या था 1/4, ये 4 कैंसिल, तो 7 - x का पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो माइनस माइनस प्लस x होल टू दी पावर क्या है 1/4, +7 - 7 कट हो गया।
अच्छा x पे पावर 4 था ना, x पे पावर 4, तो अब क्या करेंगे x पे पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 कैंसिल, यानी कि आंसर क्या आ गया x। तो ये कुछ दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखाया जो कि रिलेशन और फंक्शन से आने वाले। तो रिलेशन और फंक्शन से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये है रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने अभी आप लोगों को रिलेशन और फंक्शन से जो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को सिखाया, उसी तरीके से ये आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे और प्रैक्टिस करोगे। तो इससे आप लोगों का रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आसानी से इजिली बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को। तो सेकेंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोगों का आएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक से ये दो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूले होते हैं, साइन का, कॉस का और टेन का, जो कि आप लोग जरूर से याद कर लेना। अगर किसी को याद है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उसे जरूर याद कर लीजिए। तो अभी आप लोग देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना है। लेफ्ट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। देखिए ये क्या आ रहा है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को अगर याद होगा तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसमें ब्रेक करेंगे। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब क्या हो गया, tan इनवर्स 11 और 24, तो 11 और 24 का अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 2, फिर 4 1 जा 4 2, तो क्या हो जाएगा 264 सॉरी 264, फिर 224 जा 48 और 11 7 जा 77 अपॉन, फिर यहां पर एलसीएम लेंगे, ये भी 264 ही आएगा। फिर 264 1 जा 264 माइनस 7 2 जा 14 ये और ये कैंसल आउट हो गया। अब हम लोगों के पास क्या बचा, tan इनवर्स 48 प्लस 77 क्या हो जाएगा 125 अपॉन, इससे इसको माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा 250। तो 125 2 जा 250 होता है। तो देखिए हम लोगों के पास क्या आया, tan इनवर्स 1/2। देखें कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से सेक्शन ए आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। तो ये हो गया, इस फॉर्मूले पे मैंने ब्रेक कर दिया, इसे आराम से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। अब हम लोगों के पास एक और क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/2 एंड tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 31/17। इसे कैसे करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये है। तो यहां पर तो सर अगर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b रहता ये फॉर्मूला लगा देते, बट यहां 2 tan है तो क्या हो गया, तो एक फॉर्मूला और याद कीजिए, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला क्या होता है, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहां पे tan इनवर्स मैंने नहीं लिखा ना, tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो जब ये फॉर्मूला होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे tan इनवर्स 2a, तो 2 इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, तो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस
टेन इनवर्स 1/7 ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, तो हम लोगों के पास क्या आया, टेन इनवर्स, ऊपर क्या आ गया 1 माइनस 1/4, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब क्या करूं, टेन इनवर्स 1 अपॉन एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 और प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो 4 थर्ड टर्म्स में कहां जाएगा, फर्स्ट टर्म में ऊपर जाएगा, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब देखिए ये जो आया टेन इनवर्स, ये क्या आ गया, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, तो ऐसे ब्रेक कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे आसानी से वैसे लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ये लिख दिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एलसीएम ले लो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 7 3 जा 21 1 जा 21 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 21, ये आ गया। तो ये 21 कैंसल आउट, तो टेन इनवर्स 28 प्लस 3 31 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 क्या हो जाएगा 17। तो देखिए ये हम लोगों का राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आसान है, बहुत इजी है। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को आप लोग जरूर से याद कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला कैसे कब यूज करना, अगर वो रहेगा तो आप लोग यूज करोगे, तो याद नहीं रहेगा तो यूज करना मुश्किल है। तो सबसे पहले यूज करो, और अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। अब इस इंपॉर्टेंट सवाल को आप लोग प्रैक्टिस करो, और जो मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से बताया उसे भी आप लोग प्रैक्टिस करो, और इससे बनाने के बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटने वाला है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है हम लोगों का डिफरेंशिएशन से आएगा। तो डिफरेंशिएशन से ये 2 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बताऊंगा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। तो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने से पहले उसके जितने भी फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले को आप लोग अच्छे से रिवाइज करो और याद कर लो। तो देखो यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन बनाने के लिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है sin x² प्लस 5। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, तो dy अपॉन dx, तो dy जब y के साथ मैंने डिफरेंशिएशन का साइन लगाया तो इधर भी मैं लगाऊंगा डिफरेंशिएशन sin x² प्लस 5। अब क्या करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x² प्लस 5। बट एक चीज का ध्यान रखना है, सर यहां sin x का फॉर्मूला cos x होता है, बट यहां sin x नहीं है, x के जगह कुछ और है, x के जगह कुछ और है। तो x के जगह कुछ और है, अगर फॉर्मूला से रिलेट ना हो कुछ और रहे तो उसे फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कुछ और जो है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसे डिफरेंशिएट करेंगे, x² प्लस 5 को। तो cos x² प्लस 5 और x² का डिफरेंशिएशन 2x और 5 इज द कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो 2x को इससे इंटू करो, क्या हो जाएगा 2x इंटू cos x² प्लस 5, ये हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है। अब सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या दिया हुआ, y इज इक्वल्स टू 10 log sin x। तो हम लोग क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे, तो y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy बाई dx। अब इसे भी पूरा डिफरेंशिएट करना है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx का साइन लगाएंगे, और क्या है 10 log sin x। अच्छा उसके बाद सर dy बाई dx,
10 इसे x मान लो, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर, और x के जगह क्या लिखेंगे? लॉग साइन x है। बट सर x के जगह x नहीं है, कुछ और है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि x के जगह x ना होकर कुछ और रहे तो उसे फिर से डिफरेंशिएट करो। तो x के जगह कुछ और है तो इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसे डिफरेंशिएट करेंगे? लॉग साइन x को, लॉग साइन x को। अब क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर लॉग साइन x। अब लॉग साइन x, तो सर लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस 1/x। तो लॉग साइन x का क्या हो जाएगा? 1/sin x। बट सर लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यहां x नहीं है, x के जगह कुछ और है। तो कुछ और रहता है तो इसे क्या करते हैं? फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो sin x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, कुछ और को डिफरेंशिएट करना, पूरे को मत करना फिर से, sin x को। तो यहां पर देखिए साइन क्या था? सेक स्क्वायर लॉग साइन x, और ये साइन x डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस x। और यहां पर तो सर x के जगह x ही है, तो उसे कुछ मत कीजिए, जैसे है रहने दीजिए। अब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर लॉग साइन x इंटू कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट x। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। तो एक साल तो क्या किए हो? फॉर्मूला तो याद किए ही होंगे और बना ही होंगे। ये सिर्फ आप लोगों के रिवीजन के लिए है। आप लोग जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्वेश्चन को रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर चैप्टर पढ़ने की बात है तो चैप्टर तो आप लोग साल भर पढ़े ही होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे वो सीख लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। चलो, तो इसको आप कंप्लीट करोगे, रिवाइज करोगे, और कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। तो ये है डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लो और इसे आप लोग अच्छे से बनाओ, सॉल्व करो, और इसे प्रैक्टिस करने के बाद डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन भी आप लोगों का फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। तो ये है थर्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं फोर्थ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो फोर्थ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आप लोगों का आने वाला है वो आने वाला है रेट ऑफ चेंज टॉपिक से। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, वॉल्यूम, ये टॉपिक से आने वाला है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन? दो क्वेश्चन यहां पे आप लोग देख रहे हैं, ये दो क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दूंगा। तो आज आप लोगों का सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन सी को आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो कि सेक्शन बी के लिए होगा। तो ये सेक्शन, ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। रेट ऑफ चेंज हम लोगों को किसका निकालना है? एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में, व्हेन r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसे आप लोग कैपिटल ए मान लो और लिखो पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, आर के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो अपॉन डी एक्स लिखते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? अपॉन डी आर। तो यहां पर ए को क्या लिखेंगे? डी ए अपॉन डी आर। अच्छा, पाई इज द कांस्टेंट, पाई को बाहर ले लो, डी बाई डी आर, और किसका? आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू पाई, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। तो डी ए अपॉन डी आर। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि r का वैल्यू कितना लेना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां नीचे लिख दीजिए r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो 2 पाई और r का वैल्यू क्या हो गया? 4 आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8 पाई, और यहां पर ये क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज द एरिया। क्या है? एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में निकाले? रेडियस के रिस्पेक्ट में। ये तो समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड, सेकेंड दैट मींस टाइम, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। और क्या है? 5 सेंटीमीटर
वो रेडियस है सर, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो 5 सेंटीमीटर रेडियस सेकेंड टाइम, यानी कि हम लोगों का गिवन है dr बाई dt, रेडियस बाई टाइम, dr बाई dt क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज यानी कि dt चेंज रेट, द रेट ऑफ चेंज इट्स एरिया, एरिया का निकालना है, व्हेन इट्स रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल ए मानो पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर, टाइम के रिस्पेक्ट में, डी ए बाई डी टी, पाई का पाई, आर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r बस टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने ये सीखा है डिफरेंशिएशन चैप्टर में कि अगर किसी को x को अगर y के डिफरेंशिएट में करते हैं तो dy बाई dx लिखते हैं ना, याद है ना, dy बाई dx। तो यहां पर उसी तरह अगर हम लोग r के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में r को कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, dr बाई dt। अगर सेम रिस्पेक्ट रहता है, यहां भी x तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन अलग टर्म्स होता है तो ये हम लोग लिखते हैं, ये आप लोगों ने सीखा होगा। तो dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और dr बाई dt का वैल्यू क्या है, dr बाई dt का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख लेंगे बिकॉज इट इज अ एरिया। तो क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10 पाई आर सेंटीमीटर, और r का वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक काम करो, r के जगह हम लोग 6 सेंटीमीटर भी लिख देंगे, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 पाई इंटू r के जगह 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 10 6 ज़ा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन को बनाया जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, जो हम लोगों के पास गिवन होगा वो उसके एरिया अगर बोला, सरकमफ्रेंस बोला, जिसका भी सर्कल का, ट्रायंगल का, पैरेलल, किसी का भी अगर बोले तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। फॉर्मूला तो आप लोगों को याद होगा कि अगर बाय द वे पूछ दिया सिलेंडर का एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का दो एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का बात करेगा तो क्या लिखोगे 2 पाई आर एच। रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर बोलेगा तो आर डिवाइडेड बाय डी आर लिखेंगे, कभी हाइट के रिस्पेक्ट में भी बोल सकता है। तो जैसे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों का रहे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो, और इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं जिसे घर पे जरूर बनाओगे। तो ये है रेट ऑफ चेंज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 है, ज्यादा नहीं है। आराम से इसे घर पे बनाओ, प्रैक्टिस करो, और 2 क्वेश्चन जो मैंने रेट ऑफ चेंज से आप लोगों को बताया उसे भी आप लोग रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोगों का किस टॉपिक से पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से ये कुछ 2 सवाल हैं, 2 सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ऐसे मैंने 1-2 वीडियो भी इंटीग्रेशन पे बनाया हुआ है, जो कि 12th के एग्जाम के लिए, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी आप लोग जरूर से देखना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लिए, चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो लॉन्ग में है, आपको उस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही होगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसे a माइनस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर, x माइनस 1 बाई रूट एक्स तो 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स, प्लस माइनस 2ab तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स और होल dx। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ये और ये कैंसिल, तो सिर्फ बचा माइनस 2 dx। अब सबको अलग अलग सेपरेट कर दो, तो x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 dx।
अच्छा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा है, x का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पे पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो x टू दी पावर क्या हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 1+1 2 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x -2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x + c। है बहुत आसान। तो ये आप लोगों का शॉर्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन है। उस वीडियो को आप लोग देखोगे, इसमें शॉर्ट टाइप्स और लॉन्ग टाइप्स दोनों मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, dx x² + 4x। अच्छा, 8 से 4 उधार ले लो तो क्या ये देखो इसमें आ जाएगा a² + 2ab + b², ऐसे लिख सकते हैं। और प्लस जो हम लोगों के पास 8 था तो 8 से 4 लिए, 4 ऐसे लिख दिए इधर अलग। इसको एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे एक साथ हम लोग लिख सकते हैं x + 2 होल स्क्वायर, देखिए लिख सकते हैं ना। और +4 को क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर और dx। तो इसके बाद देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + a² dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला +c। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a, a के जगह क्या है 2, tan इनवर्स x के जगह क्या है x + 2/a, a के जगह क्या है 2 और +c। ये हो गया आंसर, है ना, बहुत आसान। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए से शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन मैंने बताया। अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस वीडियो को देख लीजिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये है इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, और जो मैंने 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से बनाया उसे भी प्रैक्टिस करो। एंड जो मैंने वीडियो के बारे में बताया कि इसके पीछे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड है इंटीग्रेशन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एग्जाम, वो भी वीडियो अपलोड है इंटीग्रेशन के लिए, उसे भी आप लोग जरूर देखो। उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इंटीग्रेशन के आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि पूरे तरीके से मैंने सॉल्व करके समझाया है। तो उसे भी आप लोग जरूर देखना और ये इसे जरूर प्रैक्टिस करो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो आएगा आपका वेक्टर टॉपिक से। तो वेक्टर टॉपिक से सेक्शन ए में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 2 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। इसे आप लोग जरूर प्रैक्टिस करो और बनाओ घर पे। और अगर बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो उसे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ द XYZ एक्सिस। एक्स कोई लाइन है, कोई लाइन जो ड्रॉ हो रहा है वो XYZ एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है। तो बताइए इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइन एंगल लेट क्या कर लेंगे, सबसे पहले इक्वल एंगल बना रहा है तो लेट कर लो एंगल थीटा, मान लेते हैं सारा एंगल थीटा है। डायरेक्शन कोसाइन 3 एक्सिस के साथ है तो तीनों एंगल थीटा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, L, M और N। L का वैल्यू क्या लिख सकते हैं cos थीटा, तो M का वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा और N का भी वैल्यू क्या हो जाएगा cos थीटा। ये हो गया। तो सबसे पहले तो सर थीटा हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, वी नो दैट, हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइन L, M, N को अगर हम लोग स्क्वायर कर कर सम करते हैं तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 आता है। तो L का वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा, M का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, N का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा, स्क्वायर में हम लोग इधर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा रूट में, तो 1 तो रूट में नहीं रहता है, 3 रूट में रहेगा और प्लस माइनस का साइन देंगे। तो सो क्या लिखेंगे, सो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है L, M, N। L क्या निकला cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। M भी वही निकला प्लस माइनस 1/√3
और n भी निकला ±1/√3 बिकॉज तीनों cos थीटा है, निकल गया। तो ये हो गया आंसर। तो डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से आप लोग फाइंड करोगे। सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, देन फाइंड एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर के बीच में हम लोगों को एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k और डॉट वेक्टर बी क्या है -i प्लस जे माइनस के। मॉड कैसे निकाला जाता है, i j के कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके सम कर देना, अंडर रूट तो यहां क्या है 2 - 1 2, तो 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर अब b का मॉड, तो b का मॉड क्या हो जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो i को i से, j को j से, k को k से, तो 2 को -1 से तो -2, फिर -1 को +1 से तो -1, +2 को -1 से तो -2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4 और 1 9 रूट अंडर 9। यहां पे क्या हो जाएगा 1 1 3, तो ये क्या हो गया रूट अंडर 3। ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया -5/9 रूट के बाहर आकर 3√3 आ जाएगा -5√3। तो हम लोगों को तो सर एंगल बताना है ना, यानी कि थीटा बताना है, तो थीटा cos उधर जाकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स, तो थीटा इक्वल्स टू आएगा cos इनवर्स -3/√3। ये होगी आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो दो वेक्टर के बीच में अगर हम लोगों को एंगल फाइंड करने के लिए दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर हम लोगों को डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला दिया हुआ रहे तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहां पर देखिए एंगल नहीं दिया हुआ है, यहां पर वो बोल रहा है इक्वल एंगल, तो मैंने थीटा मानकर बना दिया और ये रूल अप्लाई किया। अगर आप लोगों को एंगल दिया हुआ रहेगा तो एंगल यहां पे पुट करोगे थीटा के जगह और सॉल्व कर लोगे। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो ये है वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग प्रैक्टिस करो, बनाओ, सॉल्व करो एंड दो क्वेश्चन जो मैंने बताया उसे भी आप लोग सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। और अगर बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछो, क्योंकि देखो किसी एक टॉपिक से बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, यूनिट वेक्टर्स हो गया, एंगल्स बिटवीन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स को एक अगर वीडियो में डील करूं तो वेक्टर्स का ही एक अलग से वीडियो बन जाएगा। तो लेकिन मुझे इस वीडियो में बात करना है पूरे एक सेक्शन के 7 क्वेश्चन की, 7 क्वेश्चन की। तो मैं क्या कर रहा हूं, हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, एंगल बता रहा हूं, अब उसे आप डील करो। अगर बाय द वे प्रॉब्लम उसके बाद भी प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसे आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। सेक्शन ए के सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर जो आता है प्रोबेबिलिटी टॉपिक से। तो प्रोबेबिलिटी टॉपिक से आप देख रहे हैं कि कुछ 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन को आप लोग देखो, उसके बाद हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ 2pa इक्वल्स और pb 5/13, तो 2pa इक्वल्स टू 5/13 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2pa इज इक्वल्स टू 5/13। तो pa इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इधर आकर 5/26 और pb क्या दिया हुआ है, pb तो डायरेक्ट दिया हुआ है 5/13। अच्छा, एंड pa/b क्या दिया हुआ है 2/5। तो सर हम लोगों को पूछ रहा है a इंटरसेक्शन b फाइंड करो। तो नाउ हम लोगों को क्या पता है, फॉर्मूला क्या होता है, pa/b का फॉर्मूला होता है pa इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई pb, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो pa/b, तो pa/b का वैल्यू क्या है 2/5, pa इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या है वो निकालना है, और pb क्या दिया हुआ है 5/13, तो 13 ऊपर आ जाएगा 2/5 इक्वल्स टू 13
पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई 5। अब क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में 2/13। ये हो गया आंसर। आसान है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सर दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो सर अगर इंडिपेंडेंट होता है तो क्या कंडीशन होता है, ये देख लो। और हम लोगों के पास दिया हुआ है पी ए पी बी दिया हुआ है और फाइंड पी ए यूनियन सेक्शन बी पूछ रहा है। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि पी ए यूनियन सेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो सर पी ए यूनियन सेक्शन बी, तो ये हम लोगों से सवाल कर रहा है कि क्या होगा, पी ए को पी ए रहने दो, पी बी को पी बी रहने दो। और एक चीज अब याद रखना कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी को, पी ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग लिखेंगे पी ए डॉट पी बी। क्या लिखेंगे, पी ए डॉट पी बी। तो अब क्या हो गया सर, पी ए का वैल्यू 0. पी ए कितना है 0.2, 0. पी बी कितना है 0.5, पी ए कितना है 0.2 इंटू पी बी कितना है 0.5। ये हो गया हम लोगों के पास। तो 0, अब क्या करो 0.2 0.5, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 7 और माइनस 0.2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.10। तो अगर इससे इसे माइनस करते हैं तो ये क्या हो गया, यहां पे अगर 7 - 1 यानी कि 0.6, क्या हो जाएगा 0.6। तो ये हो गया पी ए यूनियन सेक्शन बी का फार्मूला। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो आप लोग, या इसे अगर ब्रेक करना चाहो तो 6/10 कर दो, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 3/5। कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आप लोगों का मर्जी। तो ये हो गए प्रोबेबिलिटी से कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। तो आज मैंने आप लोगों को सेक्शन ए के 7 क्वेश्चन किस किस टाइप के आएंगे वो सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया, और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया और कुछ क्वेश्चन को मैंने यहां पे वीडियो में सॉल्व करवाया। तो अब आप लोग क्या करो, उस क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कराया वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, उसे पूरे अच्छे तरीके से समझो। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया उसे भी आप लोग घर में सॉल्व करो, और अगर बाय द वे उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट में बताओ। आज के लिए धन्यवाद।